अभी हाल ही में मुझे कई कमेंट्स मिले हैं कि हमारी दोनों ट्यूब्स पूरी तरह अंदर से चिपकी हुई हैं, ओवरीज बल्की हैं। ये एक दो नहीं, ऐसे कई मैसेजेस मिले। तो ऐसे मैसेजेस जब मिलते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपके पास कितनी सारी निराशा है, कितने ज़्यादा होपलेस हैं आप, आपको रास्ता नहीं मिल रहा। तो आज के वीडियो में इस निराशा से आशा की तरफ का रास्ता हम बनाएंगे, जानेंगे कि ऐसे कंडीशन में भी आप क्या थेरेपेटिक डाइट फॉलो कर सकती हैं, क्या लाइफ स्टाइल के आइडियाज़ फॉलो कर सकती हैं, ट्रेडिशनल विजडम आयुर्वेदा क्या कहता है इसके बारे में, क्या ये ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। ये सारी बातें आज के वीडियो में है। और हाँ, एक खास बात कि वीडियोस में मैं डाइट प्लान ज़रूर देती हूँ। जिन वीडियो में उसका रिलेवेंस होता है तो वीडियो पूरा देखें और उस डाइट प्लान का आप स्क्रीनशॉट लेकर या नोट करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं जो इस विषय से संबंधित है। इसके अलावा आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करें 10 मिनट निकाल कर। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर हम सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, रिसर्चेस आपके सामने सरल शब्दों में, सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आशा है आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम ट्यूब्स एंड ओवरीज के डिसऑर्डर्स के बारे में समझेंगे कि इसमें समस्याएं किस तरह से होती हैं, किस वजह से होती हैं। तो उस वजह को ही हमें हल करना होगा आगे चल के। फिलिपिन ट्यूब का रोल होता है कि ओवरीज से जब एग रिलीज होता है उसको कैप्चर करना, और स्पर्म के साथ जब फर्टिलाइज होता है तो फेलोपियन ट्यूब ही वो डिवाइन प्लेस होता है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन का मुख्य काम फेलोपियन ट्यूब में निर्धारित होता है। और ओवरीज के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल जन्म से ही बच्चियों में होते हैं, और जैसे ही प्यूबरिटी होती है, मेनाक होता है, वो धीरे धीरे वो फॉलिकल्स हर साइकिल में एक एक एग के रूप में मेच्योर होकर रिलीज होता है। तो ये काम है ओवरी का। लेकिन अगर ट्यूब्स और ओवरीज सही से काम ना करे, इसमें डिसऑर्डर आ जाए, तो डिसऑर्डर आया क्यों? सबसे पहले तो आपका ये सवाल होता है कि मुझे ये क्यों हो गया। तो इसके डायग्नोसिस समझेंगे और इसके बाद इसके हम थेरेपी समझें। ओवरीज के इश्यूज आने का रीजन होता है पीसीओएस, लो एएमएच, न्यूट्रिशन की कमी। शरीर में अगर पोषक तत्व कम होंगे, सपोज आपको पराठे बनाने हैं वेजिटेबल्स के और आपके पास सब्जियां नहीं हैं, तो आप वेजिटेबल पराठा कैसे बनाओगे? बिल्कुल उसी तरीके से अगर ओवरीज में एग्स का निर्माण होना है और उसके लिए न्यूट्रिएंट जो चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो है नहीं आपके शरीर में, डाइट से, सप्लीमेंट से, कहीं से नहीं मिल रहा है आपको, तो एग्स अच्छे बनेंगे कैसे? तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी एग खराब बनते हैं। एएमएच का स्तर अगर गड़बड़ है तभी एग्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं। और कई बार लाइफस्टाइल के फैक्टर की वजह से आप परेशान रहते हो, उनको थोड़ा सा ठीक कर लेने से आपकी समस्या झटपट हल हो जाती है। अगर फेलोपियन ट्यूब्स की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब्स के चिपकना कई बार तो जन्मजात विकृतियां भी होती हैं कि शारीरिक जो बनावट होती है व्यक्ति की, इंसान की, जिस महिला में, तो वो विकृत है। ट्यूब्स जन्मजात ही चिपकी हुई हैं, प्रॉपर ओपन नहीं है, उसके कोई भी सिरे बंद हैं, या कई बार लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे पीआईडी है, बहुत एसिडिटी रहने की वजह से आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, पीआईडी परसिस्ट कर रही है, जेनाइटल टीबी है, और ऐसे बहुत सारे एंडोमेट्रियोसिस है, स्कार है, एडिशंस बन जाते हैं, ट्यूब में पानी भरना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने जिसकी वजह से ट्यूब्स नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। ट्यूब्स का जो काम है वो ट्यूब्स नहीं कर पाती हैं। और ये दोनों दोष ओवेरीज और फेलोपियन ट्यूब के इसलिए आते हैं। आयुर्वेद एंड ट्रेडिशनल विजडम कहता है कि जब बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तब टॉक्सिन्स और वात दोषों की वजह से ये समस्या आती है। तो आहार एक ऐसी चीज़ है, डाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर को बनाता भी है और बिगाड़ भी देता है। आइए हम थेरेपेटिक डाइट टिप्स और लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस को समझते हैं। सबसे पहले अगर इन्फ्लेमेशन है, ट्यूब्स में इश्यूज हैं, तो कचनार गुगुल एंड त्रिफला गुगुल दोनों में से कोई एक चीज़ का आपको सेवन करना है जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो। कैस्टर ऑयल पैक या निर्गुंडी के तेल से आपको लोअर एब्डोमेन की मसाज करनी है जिससे कि इन्फ्लेमेशन आपका कम हो। हल्दी की चाय, दूध हल्दी का इस्तेमाल करना है ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। इन्फ्लेमेशन कम होने से बहुत सारी प्रॉब्लम खुद ही हल हो जाती हैं। कुछ नेचुरल डाइट है जिससे जो दोष हैं वो शरीर से निकलना चालू होते हैं, तो हम इसको नेचुरल डाइट डिटॉक्स प्लान कहते हैं। हर दिन धनिया और हल्दी का पानी आपको सुबह खाली पेट पीना है। अगर ट्यूब्स में इश्यू है आपके साथ तो ओवरनाइट धनिया सोक करना है, सुबह छान के थोड़ा सा प्योर हल्दी उसमें ऐड करना है और पी लेना है। पानी आप गुनगुना भी कर सकते हैं लेकिन उबालना आवश्यक नहीं है। खट्टे चीजें और दूध
आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके उन दोषों को बढ़ाती हैं जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही है। ट्यूब्स को अच्छा करने के लिए आपको लौकी, चुकंदर और कच्चा पपीता ये डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है, हफ्ते में 3 से 4 बार। ये यूट्राइन हेल्थ को ठीक करता है और इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है और ट्यूब्स को हेल्दी बनाते हैं, क्योंकि ट्यूब्स यूट्रस से ही कनेक्टेड है, अलग नहीं है वो यूट्रस से। एक तरीके से वो यूट्रस का एक्सटेंडेड पार्ट है। जैसे हमारे चेहरे पर कान लगे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यूट्रस के दोनों एंड्स की तरह फिलोपियन ट्यूब्स लगी होती हैं। तो यूट्रस हेल्दी, ट्यूब्स हेल्दी। अब ओवरीज को कैसे ठीक करना है? ओवरीज ठीक से काम नहीं कर रही, PCOS, AMH, बल्कि ओवरीज, सिस्ट हैं, जो भी इश्यूज हैं उसको हम एड्रेस करते हैं। 2023 की इंडियन जर्नल ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में बताया गया है, रिसर्च पब्लिश हुई है कि ओवरीज का फंक्शन 35% अच्छा हो जाता है जब आपके आहार में कुछ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 उसमें प्रमुख हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशन से 35% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है, इसलिए न्यूट्रिशन पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो इसके लिए थेरापेटिक फूड सजेशंस क्या हैं? रागी की रेसिपी आपको लेनी चाहिए, चाहे आप रागी का दलिया बनाएं, रागी का डोसा बनाएं। उसमें जब सर्व करें तब थोड़ा सा घी आप ऐड करें। ये आपको कैल्शियम देगा और हॉर्मोन्स की पूर्ति करेगा। ये ओवरीज के ओरल हेल्थ को रिजुविनेट, तरोताजा, एकदम वापस से जागृत करने के लिए जरूरी डाइट है। इसे सीरियसली फॉलो करें। ओवरीज को ब्लड फ्लो बढ़ाना बहुत जरूरी होता है ताकि काम अच्छा हो। तो काला जो मुनक्का होता है उसको आप जरूर भिगोकर खाएं हर दिन 5 से 7। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस के लिए सीड साइक्लिंग या रैंडमली भी आप सीड्स अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। पंपकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं और चिया सीड्स हैं, क्योंकि ये गुड सोर्स है ओमेगा 3 के। साथ ही इनमें प्रचुर मैग्नीशियम और फाइबर भी आपको मिलता है। फॉलेट और जिंक के लिए साबुत मूंग का अंकुरित अनाज आपको खाना चाहिए, स्प्राउट्स आपको खाने चाहिए। उससे आपको प्रचुर जिंक मिलेगा, जिससे ओवरीज का काम करने की क्षमता मजबूत होने लगेगी। एग्स अच्छे नहीं बन रहे हैं तो शतावरी को घी के साथ आपको लेना है। शतावरी चूर्ण को आप घी में मिक्स करके ले सकते हैं, गुनगुने दूध या पानी के साथ। यहाँ तक हमने डाइट की बात की, अब हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल की, कि किस तरह से हमारे लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे से चेंज करने जरूरी होंगे, अदरवाइज ना दवा लगेगी और ना खाना। तो इसके लिए अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप वर्कआउट नहीं करते हो, दिन भर बैठे बैठे बीतता है, थोड़ा बहुत घर का काम करना कोई एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं होती है, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने से ओवरीज को ब्लड फ्लो नहीं अच्छा जाता। ऐसे में क्या करना है? थोड़ा योगा ऐड करना है आपको। बटरफ्लाई पोज, विपरीत करनी आसन, ब्रिज पोज, ये जो योगासन है इनके आप कम से कम 20 मिनट हर दिन इनको कीजिए। इससे ओवरीज को ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उनकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी और एक्स मेच्योरिटी अच्छी होगी और फिलोपियन ट्यूब की हेल्थ भी अच्छी होगी और इन्फ्लेमेशन कम होगा। ब्लड फ्लो अच्छा होने से इन्फ्लेमेशन भी स्वतः कम होता है। स्ट्रेस, रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड कार्ब्स आपको अवॉइड करने हैं। रात 10 से 6 के बीच आपको स्लीप पूरी करनी है, क्योंकि मेलेटोनिन का बनना और कॉर्टिसोल का कम होना जरूरी है। इसके लिए सही समय पे नींद जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब अस।